अच्छा मेरा बच्चा, जो हम लोग अभी इसका नया टॉपिक है, जो हम नया उसको देखने के लिए जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, सर्कुलर मोशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। चाहे आपने पहले पढ़ा हुआ या चाहे आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, डजेंट मैटर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलेंगे और इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे ना मेरा बेटा, तो सर्कुलर मोशन का जो हमारा टॉपिक है, ये सर्कुलर मोशन का जो हमारा चैप्टर है, ये चीज मेरा बेटा जब आप सिंट टेक्स्ट बोर्ड में देखोगे तो सिंट टेक्स्ट बोर्ड में आपको ये चीज मिलेगी मेरा बच्चा। चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड हाफ, चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट हाफ है ना मेरा बच्चा, चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट हाफ है, ये डील करता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। सेकेंड हाफ के अंदर आपको ये सर्कुलर मोशन मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इसको मेरा बेटा फेडरल टेक्स्ट बोर्ड में देखोगे, या जिसको हम केपीके बोर्ड कहते हैं, तो इसके अंदर आपको सर्कुलर मोशन का एक डेडिकेटेड चैप्टर मिलेगा जिसको आपने रीड करना होगा। जब हम इसको एक बार बोल दूंगा ना कि हाँ यार अब मेरी तरफ से दिस इज डन, नाउ यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अच्छा मेरा बच्चा, हमारे पास ना कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक अदर जो है ना सर्कुलर ट्रैक है, और यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है कि हमारे पास ये है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो है ना मेरा बच्चा, जो बॉडी है ना वो अभी इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी मेरी मौजूद है एट टाइम टी इक्वल 0। मेरा बेटा जब भी कभी कहा जाए ना एट टाइम टी इक्वल 0, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, या आपकी जो कहानी शुरू हुई है, वो आपकी कहानी शुरू कहाँ से हुई है? आपकी कहानी शुरू हुई है एट टाइम टी इक्वल 0। अब जाहिर सी बात है, अगर ये बॉडी मेरा बेटा दायरे में घूमती है, या ये बॉडी मेरे पास सर्कल में रोटेट करती है, तो इसके सर्कल में रोटेट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट करता है, रोटेट करने का मतलब क्या होता है? ऐसे दायरे में घूमना, ऐसे सर्कल के अंदर घूमना। तो रोटेट करने की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरा बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज गोया कुछ ऐसे घूम रहा होगा, या मेरा बच्चा वो क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ठीक हो गया, इन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है। नॉर्मली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेते हैं, एक स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है, कोई बरकत नहीं होती इसको पॉजिटिव लेने से। और हम क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पास ये जो पार्टिकल है, जो एट टाइम टी इक्वल 0 यहाँ कहीं पे मौजूद है, ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। और इस तरह से रोटेट करने का मतलब क्या? ये कैसे घूम रहा है? कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। अभी इस वक्त ये कहाँ मौजूद है? इस वक्त ये इस पोजीशन पे मौजूद है जहां मैंने इसको बनाया। अगर मैं इसका पोजीशन बनाऊं तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे इस वक्त मौजूद है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि अलग से अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, मान लो मेरा बेटा ये जो पॉइंट पॉइंट मास था, जिसको मैंने इस जगह पे शो किया बता, ये ऐसे मूव करते करते इस जगह पे कहीं पे आ गया। ठीक है मेरा बच्चा, इसने ऐसे मूव करना शुरू किया, ये मूव कर रहा है। और ये मूव किस पे कर रहा है मेरा बच्चा? ये आपको नजर आ रहा है, ये मूव कर रहा है इस ब्लू वाली लाइन पे। ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई हुई है ना, ये कहलाती है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। क्या कहलाती है मेरा बच्चा? ये ब्लू लाइन अपने पास कहलाती है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और जो याद रखिएगा, और जो हमारे पास सर्कल की बाउंड्री होती है ना मेरा बच्चा, इसको हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है? जो आपके पास सर्कल की बाउंड्री होती है ना, जिसके ऊपर ये बेसिकली घूम रहा होता है, ये कहलाता है सरकमफेरेंस। तो आपके पास ये जो पार्टिकल है ना, ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये सरकमफेरेंस पे, ये बाउंड्री पे घूम रहा है। अब ये मेरा बच्चा घूमते घुमाते हुए हमारे पास इस पॉइंट पे आ गया। अगर मैं इसका यहाँ पे शो करूं पोजीशन, तो ये कुछ पोजीशन को मैंने इस तरह शो कर दिया। ठीक हो गया। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा पार्टिकल था वो ऐसे ए पॉइंट से उठा, और ए पॉइंट से होता हुआ कहां तक आ गया मेरा बच्चा? बी तक आ गया। अगर आप नोट करो, इस दौरान में इसने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया, जिसको मैं क्या किससे शो कर रहा हूँ? थीटा से शो कर रहा हूँ। थीटा क्या चीज है? गौर से देखना, थीटा क्या है बेटा? थीटा से मुराद है एंगल जो कि इस पार्टिकल ने बनाया, एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब जो बनाया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग द रोटेशन। रोटेशन के दौरान में आपके पार्टिकल ने सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड किया ना मेरा बच्चा, इसको हम किससे शो कर रहे हैं? यहाँ पे थीटा से शो कर रहे हैं। अगर आप नोट करो तो एट द सेम टाइम जब इसने सेंटर पे ये एंगल थीटा सबटेंड किया है, इसने एट द सेम टाइम, ये नजर आ रहा है, ये सरकमफेरेंस पे भी ये फासला कवर किया है, जिसको मैंने ये येलो हाइलाइटर से शो किया है। हाँ या ना? क्या ये चीज नजर आ रहा है?
कि इसने सर्कल की बाउंड्री पे भी ये फासला, ये वाला जो फासला है, ये वाला फासला इसने सर्कल की बाउंड्री पे कवर किया है, जिसको मैं येलो हाइलाइटर से शो कर रहा हूँ। तो ये जिसको मैं येलो हाइलाइटर से शो कर रहा हूँ ना मेरा बच्चा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब एस क्या कहलाता है सर हमारे पास? फिर बच्चे एस हमारे पास कहलाता है आर्क लेंथ। एस क्या कहलाता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ से क्या मुराद है? आर्क लेंथ से मुराद ये है जब कभी भी कोई बॉडी दायरे में घूमना शुरू करेगी तो जितना फासला, जितना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस या जितना फासला बॉडी सर्कल के, जितना फासला या जितना डिस्टेंस बॉडी सर्कल की बाउंड्री पे कवर करेगी, जितना भी फासला बॉडी सर्कल की बाउंड्री पर कवर करेगी, उसको मेरा बेटा हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? उसको हम नाम दे रहे होते हैं आर्क लेंथ, या डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या डिस्टेंस कवर्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी तक की हमारे पास जो टेक अवे पॉइंट्स है, या अभी तक की हमें जो समझ में आने वाली चीजें, एक, जब भी कोई बॉडी दायरे में घूमेगी वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। एक चीज हमें ये समझ में आती है। और बाय द वे दिस थीटा जो है ना, ये जो थीटा है अपने पास, इस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं इसको हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे किया? जब कभी कोई बॉडी दायरे में घूमे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, तो सेंटर में जितना भी एंगल बन रहा है वो अपने पास क्या कहला रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली फिर हमने एक और चीज देखी एंड दैट वाज द आर्क लेंथ। अच्छा भाई, आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ से मुराद होती है जब कभी भी बॉडी दायरे में घूमेगी तो सर्कल की बाउंड्री पे जो भी फासला कवर करेगा, या जो जितना भी फासला कवर होगा, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? आर्क लेंथ, या इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जाहिर सी बात है, आर्क लेंथ चूंकि एक किस्म की लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट था, ये अपने पास कौन सा था? नॉर्मल हमारे पास ओरिजिन था, जहां से हमने ये चीजें बता दी। अब अगर आप एक चीज नोट करो, अगर मैं यहीं पे आपको एक बार दोबारा से सर्कल बना करके दिखाऊं, इसी को अगर तुम नोट करो तो एक और चीज जरा जबरदस्त तरीके की एक और चीज देखो जरा। अगर सपोज करो मिसाल के तौर पे ये, अच्छा ये सेंटर आ गया, सेंटर सेंटर आ गया। अब देखो, अब मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा जो अपने पास पॉइंट था ना, वो लेट से ऐसे पहले पॉइंट ए पे था, यानी कि जब टाइम टी इक्वल 0 था ना, तो वो पॉइंट ए पे था। कुछ टाइम के बाद ये गया पॉइंट बी पे, और अगली बार चला गया कहां पे? पॉइंट सी पे। यानी कि एट द वेरी स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग इंस्टेंट के ऊपर, जो आपका ये जो पॉइंट मास था, ये पॉइंट मास मेरा बच्चा, ये पॉइंट मास कहाँ पे था? ये पॉइंट मास था पॉइंट ए पे था, ऐसे कहीं था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे मौजूद था। अच्छा जनाबे वाला, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद ये भाई साहब पहुंच गए इधर, पॉइंट बी पे पहुंच गए, यानी कि ए से ये रोटेट करता हुआ कहाँ निकल गया? इधर चला गया। जब ये ए से रोटेट करता हुआ चला गया तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि बेसिकली मेरा बेटा ये कैसे रोटेट करता हुआ गया? एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट करता हुआ गया है। जब ये बी तक आया तो अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊं जो इसने बनाया है, क्या नजर आ रहा है? एंगल इसने θ1 बनाया है। और इसी तरह से जो इसने ये बाउंड्री पे फासला कवर किया है, क्या मैं कह सकता हूं ये बाउंड्री का फासला क्या है अपने पास? S1। सिमिलरली अगर ये पॉइंट बी पे रुकने के बजाय लेट्स से पॉइंट सी पे जाके रुकता, शुरू कहां से करता? ए से ही शुरू करता, लेकिन रुकता कहां पे? पॉइंट सी पे जाके। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा बनाऊं तो अब की बार थीटा ये बनेगा, मान लेते हैं θ2 है। सिमिलरली अगर मैं अब की बार में आर्क लेंथ डिफाइन करूं, मेरा बच्चा आर्क लेंथ भी अब की बार में ये पूरी की पूरी आर्क लेंथ कवर करी है इसलिए, जिसको मैं किससे शो कर रहा हूं? फिलहाल S2 से शो कर रहा हूं। नजर आ रही है? अगर आप नोट करोगे तो आपको साथ ही साथ ये भी नजर आएगा कि हमारे पास S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। नजर आ रही है आपको ये चीज? जब आपने थीटा बढ़ाया, आप पहले नोट करो, पहले आपके पास जब आपके पास θ1 था तो ये S1 था। जब आपने थीटा का वैल्यू बढ़ा दिया, यानी कि जब आपके पास θ2 हो गया, यानी कि जब ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो मेरा बेटा आपके पास जो आर्क लेंथ कवर हो रही है वो भी कैसी है? ज्यादा है। यानी कि मैं इस जुमले को इस तरह से कह सकता हूं कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, आर्क लेंथ उतनी क्या होगी मेरा बच्चा? बढ़ती जाएगी। यानी कि जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा और इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो अल्टीमेटली ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, वैसे वैसे मेरे पास आर्क लेंथ भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक के पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ मेरा बच्चा, बेसिक से स्टार्ट करें मैंने इसलिए, बिल्कुल ठीक है बेटे, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी? सब लोग बताओ क्लियर है सबको?
बस ठीक हो गया, ठीक है। चलो देखो, यानी कि मेरा बच्चा अभी तक हमने क्या चीज नोट करी, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये चीज देखी, जब कभी भी कोई बॉडी सर्कल पे घूमता है, जब कभी भी कोई बॉडी दायरे में रोटेट करता है, यानी कि whenever whenever अ बॉडी रोटेट्स, जब भी हमारे पास कोई बॉडी मेरा बच्चा क्या करता है, रोटेट करता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये दो चीजें कवर कर रहा है अगर आप नोट करो। एक चीज मेरा बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब ये रोटेट करेगा तो सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। सिमिलरली ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एक अदद क्या बनाता चल रहा है, ये आर्क लेंथ बनाता जा रहा है, ठीक है। आर्क लेंथ क्या, सर्कल की बाउंड्री पे ये जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बेसिकली ये हो गया। फिर हमने एक सीधा सीधा इसके अंदर रिलेशन देख लिया। हमने क्या देखा भाई, हमने ये देखा कि S इक्वल R टाइम्स ऑफ थीटा, यानी कि जितना आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अल्टीमेटली जो आपके पास आर्क लेंथ कवर हो रही है वो भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक हो गया, पॉइंट समझ में आ गया, यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो आगे जरा, हमारे पास ये चीज दी, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो आगे देखो अब जरा। अच्छा मेरा बच्चा, अब यहीं से जो है ना हम एक और इसी के अंदर जो अब देखना शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। देखते चलो जरा। अगर ये सपोज करो मेरा बच्चा, ये मेरे पास जो है ना वो एक अदद सर्कल है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना, अब अच्छे से जरा समझना, ये मान लीजिए हमारे पास जो है ना दिस इज पॉइंट ए, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना मेरा बेटा, वो क्या करता है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पूरी राउंड ट्रिप लेके दोबारा पॉइंट ए पे आता है। यानी कि क्या करा इसने, इसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पूरा ऐसे गोल गोल घूम के दोबारा कहाँ आ गया, यानी कि ऐसे गया, ऐसे गोल गोल घूमा, बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूमता गया, दोबारा कहाँ आ गया, पॉइंट ए पे वापस आ गया, राउंड ट्रिप कर लिया। जब इसने राउंड ट्रिप कर लिया तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि बेसिकली इसने क्या करा, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, हाँ ना। ए से शुरू हुआ और घूम के दोबारा कहाँ आ गया, ए पे आ गया, गोया इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। जब एक साइकिल मुकम्मल कर लिया मेरा बच्चा, तो इस एक साइकिल को मुकम्मल करते वक्त में जो सेंटर पे एंगल बना होगा, ये सेंटर पे एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। अगर मैं यहां पे इसको यूज करूं, S इक्वल R टाइम्स ऑफ थीटा को अगर मैं यहां पे यूज करता हूं मेरा बच्चा, तो नोट करो जरा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री फॉर वन कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है। आर आया हमारे पास एज इट इज। अब एस से क्या मुराद है, एस से मुराद है हमारे पास आर्क लेंथ। अच्छा अब देखो जरा, जब मेरा बच्चा ये एक ए से निकला और ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे मूव करता 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 करता, ऐसे मूव करता 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 करता, ये बिल्कुल ऐसे चलता 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 वापस यहाँ पे आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं जब इसने एक कंप्लीट साइकिल किया तो गोया इसने सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री को कवर किया, हाँ या ना, इसने सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री को कवर किया। और सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री जो होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी हमें पता ही है क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि अगर एक बॉडी ने आपका सर्कल पूरा किया, यानी कि वो ए पॉइंट से निकला और पूरा घूमता हुआ दोबारा कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे आया, तो इसने एक्चुअल में क्या किया, इसने सर्कल की एक बाउंड्री पूरी करी। और जब सर्कल की जो कंप्लीट बाउंड्री होती है, दैट कंप्लीट बाउंड्री इज डिफाइंड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब जो कुछ इसमें मर रहा है उसे मार दो, आर से आर चला गया, यानी कि मेरा बच्चा आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 2 पाई बराबर आ रहा है किसके, 360 डिग्री के। ये भाई साहब हमारा रिलेशन था एक कदम। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है, इसको भी समझ लीजिए यहाँ पे रिलेशन। देखो हमारे पास हमें ये चीज पता है कि नॉर्मली हमें अगर कभी भी एंगल को नापना होता है, नॉर्मली कभी भी अगर आपको एंगल मेजर करना हो, तो एंगल को मेजर करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एंगल को नॉर्मली मेरा बच्चा हम लोग नापते हैं या मेजर करते हैं डिग्री के अंदर। नॉर्मली हम लोग एंगल को कहाँ मेजर करते हैं मेरा बच्चा, डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारा ऐसा यूनिट होता है ना एंगल का, वो डिग्री नहीं होता, वो रेडियन होता है। यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हमारा, अच्छा ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, दे ऑल आर फ्रॉम पास्ट पेपर एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं ना, जो आपका नॉर्मल यूनिट है ना मेरा बच्चा एंगल का,
तो आपका नॉर्मल यूनिट ऑफ एंगल जो होता है ना मेरा बेटा, ये बेसिकली क्या होता है, अपने पास डिग्री होता है। लेकिन जो हमारा एसआई यूनिट होता है ना, जिसके अंदर हम लोग नापते हैं एंगल को, तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, रेडियंस होता है। तो ये मैंने आपको बेसिकली डिग्री से रेडियन में जाने का एक रिलेशन आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अभी इसके न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह के सवाल पूछ सकता है। ये कहता है 2 पाई रेडियन के अंदर 360 डिग्री होता है। अगर मुझे पाई रेडियन निकालना है तो बड़ा सिंपल है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मेरा बेटा पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया, पाई रेडियन में कितना डिग्री है, 180 डिग्री। मेरा बच्चा यहां तक सबका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस ठीक है। चलो अब आगे देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। चलो अब आगे देखो जरा, इसी के अंदर अगर मैं मिसाल के तौर पे 1 रेडियन के लिए कहानी को निकालने की कोशिश करूं, 1 रेडियन के लिए, मेरा बच्चा यहाँ पे हमारे पास पाई लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, पाई लिखा नजर आ रहा है। अगर मुझे 1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पाई को वहां ले जाके डिवाइड कर दूंगा। यानी कि मैं कहूंगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सर ये आपने क्या किया, बेटे बड़ा सिंपल है। जैसे आपको यूनिट मेथड होता है ना, मिसाल के तौर पे हमें ये चीज पता है कि यार 10 पेंसिल्स कॉस्ट 200 रुपीज। अगर 10 पेंसिलों की कीमत 200 रुपए है और मुझे एक पेंसिल की कीमत निकालनी हो तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 10 है ना, दोनों तरफ आप बेसिकली 10 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो चूंकि आपने ये वाली जो चीज थी, आपने चूंकि यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल रही, तो ये चीज आपको क्या कर रही है, एक पेंसिल की कॉस्ट डिफाइन कर रही है। यही काम मैंने किया, यहाँ पे पाई रेडियन था, मैंने क्या करा, मैंने बोला दोनों तरफ क्या करो, आप दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर देंगे तो उससे होगा क्या, पाई से पाई मर जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 रेडियन, और यहाँ क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई। अब पाई का वैल्यू तो हमें पता ही होता है ना, कितना है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू बचपन में कभी पढ़ा होगा, 3.142। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आंसर आएगा, 57.3 डिग्री। अब ये कई दफा का डायरेक्टली पेपर में पूछा गया एमसीक्यू है कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जरा इसी रिलेशन को दोबारा से देखो, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं वरना दोबारा इसमें फंसे रहोगे। ये पायरेट होगा। चलो, हमें अभी तक ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास मेरा बच्चा पाई रेडियन के अंदर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है अपने पास पाई रेडियन के अंदर। अभी हमने एक डिग्री का एक रेडियन का रिलेशन तो निकाल लिया। अगर मुझे एक डिग्री का रिलेशन निकालना हो तो क्या करूंगा, सिंपल है, एक डिग्री बनाना है यहाँ पे, तो यहां भी क्या करूंगा, 180 से डिवाइड करूंगा, यहां भी क्या करूंगा, 180 से डिवाइड करूंगा। क्योंकि मैथ्स कहता है जो काम एक तरफ करोगे वही काम दूसरी तरफ करोगे, तो मैंने वहां भी 180 से डिवाइड किया और यहां भी क्या किया, 180 से डिवाइड कर दिया। जब आप पाई को 180 से डिवाइड करोगे, अब पाई का वैल्यू तो अपने को पता है ना कितना होता है, 3.142। जब आप इसको 180 से डिवाइड करोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर आता है, 0.01745। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, चीते होते जा रहे हो सारे के सारे। एक डिग्री क्या है, 0.017 पॉइंट, समझ आ गया। यानी कि इतना रेडियन होता है हमारे पास यहां से, ठीक है। यानी कि अभी तक मेरा बच्चा आपने क्या क्या चीज पढ़ ली, आपने क्या क्या चीज सीख ली और समझ ली। बच्चे अभी तक आपने ये चीज देखी है, अभी तक आपने ये चीज देखी है या ये चीज समझी है। अगर पूरी कहानी का कंक्लूजन करूं जो मैंने यहां तक पढ़ाया है अभी तक आपने ये चीज देखी है, इसको नहीं करते, इसको करते हैं। मेरा बेटा अभी तक आपने ये चीज देखी है कि जब कभी भी कोई बॉडी दायरे के अंदर घूमेगी, रोटेट करेगी, तो अल्टीमेटली सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर पे हमारे पास एक अलग एंगल सेपरेट हो रहा होगा। उस एंगल की ऐसे यूनिट होती है हमारे पास रेडियंस की। सिमिलरली सर्कल की बाउंड्री पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, फासला कवर हो रहा होगा, जिसकी यूनिट हमारे पास मीटर में होती है, जिसको हम आर्क लेंथ कह रहे होते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। फिर हमने कहा कि यार इनका जो आपस का रिलेशन है दैट इज S इक्वल्स R टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा बढ़ाओगे S बढ़ेगा, थीटा कम करोगे S भी क्या होगा, कम होगा। अब यहीं पे मेरा बच्चा जरा जल्दी से एक चीज और देखो। अब अभी हमने देखा था कि थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज बेसिकली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है कि वेक्टर होती है,
आर कांस्टेंट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलेंट, ठीक है। ये अपने पास क्वांटिटी होती है मेरा बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अल्टीमेटली फिर इसके पास डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो बच्चे याद रखना, इसके डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, इसके डायरेक्शन के लिए ना हम लोग यूज करते हैं क्या? राइट हैंड स्क्रू टर्निंग रूल। ये राइट हैंड रूल आजकल कितना फेमस हुआ है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इस क्या? राइट हैंड स्क्रू टर्निंग रूल। अच्छा, अब सारे के सारे लोग जो है ना मेरे साथ जरा ये रूल अप्लाई करना, तो मसला हल हो जाएगा, वरना मसले में फंसे रहोगे। आखिर तक ये चीज याद रखना। अब जरा यहाँ पे ना मसले को समझना, थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर आपको इसकी यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो मेरा बेटा, सपोज करो ये हमारे पास जो है ना एक अदद सर्कल है, और इसके अंदर अभी जो है ना वो बॉडी इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, पॉइंट ए पे है। देखो मेरा बच्चा, अगर बॉडी ने मूव करना है तो बॉडी या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बॉडी कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरा बच्चा, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, आपने क्या करना है? आपका जो सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, आपने इस फिंगर्स को कर्ल करना है। अब या तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो सकती है, ऐसे, या फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे। आपने फिंगर्स को कर्ल करना है जैसे बॉडी रोटेट कर रही है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ऐसे कर्ल कर देना। क्लॉकवाइज कर रही है, ऐसे कर्ल। ये सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। आप सामने स्क्रीन के ऊपर देखो, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करती हो, रोटेट करती हो, तो जो अंगूठा है ना, थंब है, वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। देखो जरा ये चीज करके, अगर आप फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट या कर्ल करोगे, थंब आपकी तरफ आ रहा होगा। आ रहा है, मतलब थंब आ रहा होगा आउटसाइड द प्लेन। बोलो, थीटा का डायरेक्शन इस केस के अंदर आउटसाइड आ रहा है सबका? ठीक हो गया। चलो इसको जरा चेंज करके देख लेते हैं हम जरा। अगर इसी के अंदर मिसाल के तौर पे मेरा बेटा, इसी के अंदर हमारे पास जो बॉडी थी ना, वो ऐसे रोटेट कर रही होती कि यहाँ पे बॉडी होती मिसाल के तौर पे हमारे पास पॉइंट बी पे, और ये ऐसे रोटेट कर रही होती, किस तरीके से मेरा बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से बॉडी को घुमाओगे ना, ऐसे क्लॉकवाइज, तो आप नोट करोगे थंब कहाँ जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। थंब कहाँ जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। थंब कहाँ जा रहा है? इनसाइड जा रहा है। करके देख लो। सीधे हाथ को घुमाना है, क्योंकि क्यों क्यों सीधे हाथ को घुमाना है? इसलिए कि बच्चे इस रूल का नाम तो पढ़ो, क्या है ये? राइट हैंड स्क्रू टर्निंग रूल है। तो कोई उल्टा हाथ घुमा रहा होगा तो उसका आंसर उलट आएगा। ऐसे घुमाओगे तो आपका थंब कहाँ जा रहा होगा? इनटू द प्लेन जा रहा होगा। नोट करो जरा, आपको नजर आ रहा होगा कि इस केस में आपका जो थंब है मेरा बच्चा, दैट थंब इज बेसिकली मूविंग इनटू द प्लेन। पॉइंट समझ में आ गया? थंब कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है। यानी कि अगर आपसे आप पूछा जाए कि यार हम थीटा की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कि थीटा की डायरेक्शन को डिफाइन करने का तरीकाकार क्या है? बड़ा सिंपल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रोटेट या कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the sense of rotation। सेंस ऑफ रोटेशन से मुराद है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर कभी भी बोला जाए ना सेंस ऑफ रोटेशन बताइए, तो सेंस ऑफ रोटेशन होता है कि बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज। आपकी किताब के अल्फाज हैं एज इट इज, ठीक है। यानी कि सेंस ऑफ रोटेशन की तरह अपना हाथ की फिंगर्स को कर्ल करो। क्लॉकवाइज है तो ऐसे कर देना, एंटी क्लॉकवाइज है तो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे, मैं अपने लिहाज से, मेरे लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर देना, क्लॉकवाइज ऐसे कर देना। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक सारी की सारी कहानी? बोलो मेरा बच्चा जल्दी से यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम इसके अंदर से ना एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर से ना वो न्यूमेरिकल किस तरह के पूछ रहा होता है, फिर हम ना हाँ कैसे करते हैं। ठीक हो गया, चलो आगे देखो जरा। मेरे बेटे अपनी फिंगर्स को ना अपने सामने कॉपी पे रोटेट करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो भैया, अपने सामने सर्कल बनाओ, उसको घुमा के देख लो। एंटी क्लॉकवाइज वो होगा जिसके अंदर जिस तरीके से आपके पास वो नहीं चलता, घड़ी नहीं चलती। क्लॉकवाइज वो होगा जिस तरह से घड़ी चल रही होती है। इसमें मतलब क्या टेंशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास ना अक्सर वो क्या करता है, अक्सर वो हमारे पास एक गेम ये करता है कि वो आपसे ये पूछता है कि भाई हमें ये बताओ कि
आपके पास ना मिसाल के तौर पे एक चीज आपको डिग्री में दी हुई है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरह के अक्सर सवाल यहाँ से छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। बच्चे साथ साथ चैट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखो, मैं साथ साथ चैट सेक्शन नहीं देखता, ठीक है, बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, मुझे क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है मेरा बेटा। मुझे डिग्री से कहां जाना है, रेडियन। तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि हमें डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, ठीक है। देखो मेरा बच्चा, जब कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे। सर ये कैसे पता चला हमें, देखो अभी बता रहा हूं ऐसे पता चला। आपको ये चीज नजर आ रही थी कि हमारा जो पाई रेडियन है ना मेरा बच्चा, वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो 1 रेडियन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया था। तो हमें कुछ इस तरह की कहानी समझ में आ रही थी, याद आ रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा था, ये 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये डिग्री बन गया था। यानी कि अगर आपको कभी भी बोला जाए एक रेडियन में कितने डिग्री है, तो ये चीज हमने किया था कि एक रेडियन में अपने पास 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री है, एक रेडियन में हमारे पास इतने डिग्री है, ठीक है मेरा बच्चा, ये चीज आ गई। इसी तरह से जिस तरह मैंने ये एक रेडियन निकाला है, ये जो मैंने नीचे कार्रवाई करी है ना पूरी की पूरी, दिस कार्रवाई इज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, ये एक रेडियन निकालने के लिए, ठीक हो गया ये चीज पूरी। अब अगर इसी के अंदर मैं एक डिग्री को निकालने के लिए कार्रवाई करता हूं, इसी से समझ में आ जाएगा कि मैं ऊपर क्या करूंगा वहां पे, ठीक है। अगर मैं यही एक डिग्री निकालने के लिए करूँ, देखो इसी रिलेशन को देखो, अब यहाँ 180 है, मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दूंगा, तो बच्चे यही चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, अच्छा ये दो अलग चीजें, ये अलग चीज है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये रिलेशन है ना हमारे पास, जो रिलेशन तो सेम है भाई, रिलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, रिलेशन तो यूनिवर्स है हमारे पास, जो भी हमारा रिलेशन है, यानी कि जब आप इसको करोगे तो अल्टीमेटली मेरा बच्चा दिस विल बिकम पाई रेडियन, हमारे पास बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब जब आप इसको करोगे, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली 1 डिग्री का रिलेशन निकाल के आना है। अब 1 डिग्री के रिलेशन को निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दिया। जब आपने दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी 180 डिवाइडेड बाय 180 will be equal to पाई अपॉन 180, ठीक है। दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चे क्या रिलेशन बना आपका, आपका रिलेशन बना एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको ऊपर वैल्यूज में निकाल के दिखाया था ना, कि इसकी वैल्यू 57.3 आ रही थी, इसकी 0.01745 आ रही थी, तो ये वही एग्जैक्ट चीज आ गई। अब देखो डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। अब या तो इस चीज को जो है ना आप एज इट इज याद कर लो इस चीज को, या तो, लेकिन फिजिक्स में कोई चीज याद करने के लिए होती नहीं है, इसलिए मैं इसको निकालने का तरीका बता रहा था। डिग्री से रेडियन में जाते हुए हम लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा, डिग्री से रेडियन में जाते हुए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई अपॉन 180 से। और उसका रीजन जो है ना वो ये देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि एक डिग्री में हमारे पास पाई बाय 180 रेडियन है। तो अगर 90 डिग्री में निकालना होगा तो 90 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पाई बाय 180 से, तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग रेडियंस मिल जाएंगे। देखो 0 से 0 चला गया, अब 9 वन जा और 9 टू जा क्या हो गया, 18 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 2 रेडियंस होते हैं। इसी तरह से समझ में आ गई ना, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मिसाल के तौर पे मुझे बताइए 270 डिग्री में हाउ मेनी रेडियंस आर देयर, 270 डिग्री में कितना रेडियन है। आप बेसिकली क्या करोगे, आपको पता है डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो इसमें कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, चला गया, ठीक है। 9 टू जा क्या होता है, 18 होता है, और 9 थ्री जा क्या होता है, 27 होता है। अगर किसी को 9 टू जा या 9 थ्री जा याद नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 पाई अपॉन 2, ये है इसका आंसर। अब जल्दी से मुझे निकाल के बताओ, अगर मिसाल के तौर पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, जल्दी से बताओ, बकरी का सवाल पूछा है। जी बेटे।
ठीक है, एक्सीलेंट। अब देखो यहाँ पे अक्सर लोगों ने सही आंसर दिया है। देखो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आप क्या बोलोगे 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। आपने सीधा सीधा क्या करा मेरा बच्चा, आपने इसको ना पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा दैट विल बी पाई बाय 4 रेडियंस, विच इज अ वेरी गुड आंसर और बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक आपने आंसर निकाला है, कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर अपने पास नहीं है। ठीक है, हमें समझ में आ गई यहाँ तक के सारी बात। अब इसी को जरा उलट कर लीजिए। देखो अब अगर कभी भी, देखो आपको डिग्री से रेडियन जब में जाना था तो आपने मल्टीप्लाई किया था किससे, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, अगर आपको उल्टा करना हो, यानी कि मेरा बच्चा आपको रेडियन से अगर ये करना हो, क्या अगर आपको मेरा बेटा, अगर आपको रेडियन से कहां आना हो, अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना हो, फिर क्या करेंगे जनाबे वाला, फिर आप क्या करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से। सर ये कैसे पता चल रहा है, ये हमें कैसे याद रहेगा, ऐसे ही भाई देखो बड़ा सिंपल है, सुनिए। जैसे हमारे पास 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर, 1000 ग्राम्स। अगर आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना होता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ग्राम से किलोग्राम में आना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना था आपने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से। अब जब डिग्री से रेडियन में आओगे, सॉरी रेडियन से डिग्री में आओगे तो आप डिवाइड करोगे पाई अपॉन 180 से। मैं भी समझाता हूं, सपोज करो अगर मेरे पास y डिग्री था, y क्या था, डिग्री, और मुझे मेरा बच्चा इसे कन्वर्ट करना था किस में, रेडियन में। अभी अभी हमने क्या देखा था कि भाई साहब इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई अपॉन 180 से, ऐसे सीखा था। अब इसको जरा उल्टा कर दो, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे y रेडियंस है, अगर मेरे पास क्या है y रेडियंस है, और मुझे कहां पे लेकर आना है, अगर मुझे इसको डिग्री में लेके आना है, रेडियन से कहां है डिग्री में, तो पहले आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या मैं कह सकता हूं अब आपको उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली आप क्या करोगे, आप बोलोगे y डिवाइडेड बाय जिससे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट इज पाई अपॉन 180। जब ये 180 पलटेगा, फ्रैक्शन पलटेगा तो 180 ऊपर जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो मैं यही बात आपको यहाँ डायरेक्टली कह रहा था कि अगर आपको कभी भी रेडियन से कहां आना हो, डिग्री में आना हो, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 अपॉन पाई से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 पाई रेडियंस है, बताइए इसका करस्पॉन्डिंग डिग्रीज कितना होगा। तो देखो भैया आपको पता है, अगर आप यहां से आ रहे हो, अच्छा इसको याद रखने का तरीका ऐसे होता है कि जब आप रेडियन से डिग्री में आते हो ना, जब आप रेडियन से डिग्री में आते हो तो पाई खत्म हो जाता है हमेशा। जब आप डिग्री से रेडियन में आते हो तो पाई क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पाई को खत्म करना है तो इस पाई को खत्म करने के लिए पाई को ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अगर मुझे इस वाले पाई को काटना है, कैंसिल करना है, तो मल्टीप्लीकेशन के वक्त में पाई ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, कहां आना चाहिए पाई, ऑब्वियस सी बात है, पाई कहां आएगा, नीचे आएगा। तो यही बात तो लिखी रही, अगर आपने कभी भी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ये इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है क्या, कि आप ये देख लो, जब कभी भी आप मेरा बच्चा, जब भी आप याद रखना, जब भी आप रेडियन से कहां आओगे, डिग्री में आओगे ना, तो ये वैसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि पाई विल वेनिश। आपका जो पाई है ना मेरा बच्चा, ये गायब हो जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा, पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई खत्म हो जाता है आपका। तो पाई खत्म करने के लिए याद रखना कि आपके पास ये कहां पे आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास आंसर आना चाहिए 360 180 540 डिग्री आना चाहिए, 540। ऐसे ही आ रहा है आंसर सबका, बोलो मेरा बच्चा, यहां तक तो सबके सब आ गए ना। देखिए हमारे पास जो हमारे पास एक वो है ना, जैसे कहना चाहिए एक रेडियन जो है हमारे पास, देखो एक रेडियन हमारे पास बराबर है 57 पॉइंट कितना था, 3 डिग्री था शायद। एक रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर है। एक रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर है। तो आपके पास यस, हमारे पास जो 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर आपने को समझना है ऐसे भी समझ सकते हो।
जो आपके पास एक सर्कल होता है ना, वन कंप्लीट सर्कल, जो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल होता है ना, इसके अंदर 360 डिग्री होते हैं, जबकि इसका जो रेडियन होता है ना वो 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन यानी कि अगर इसको आप 2 पाई से कंपेयर करोगे ना, तो 2 पाई का मतलब होता है 3.142। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6.28, यानी कि 6.28 रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। यानी कि एक रेडियन आपका जो है वो डिग्रीज के मुकाबले में बड़ा यूनिट है। लेकिन इस तरह के बेवकूफाना सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डिग्री बड़ा यूनिट है या रेडियन बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से लेके चलते रहो, जो पासों के क्वेश्चन है वो सारे मैं खुद ही डिस्कस करता चल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देख लो जल्दी से हमारे पास यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास, हाँ मैं बता देता हूँ 540 कैसे आ रहा है वो भी बता रहा हूँ। देखो इधर, नहीं कोई टेंशन नहीं है मेरा बच्चा। चलो अब देखो इधर, ये मान लीजिए मेरा बेटा हमारे पास मासूम सा सर्कल है। आपने क्या करा, ये मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है, आपने एक पॉइंट ए से चलना शुरू करा और आप ऐसे घूमते घूमते दोबारा कहाँ आ गए, पॉइंट ए पे, यानी कि ये ऐसे आप आ गए पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए पे आप रुके नहीं, आप पॉइंट ए पे रुकने के बजाय मजीद आप चले और यहां तक आ गए। तो जब आपने पहले एक बार चक्कर ये पूरा किया था तो कितना हुआ, 360 डिग्री, फिर 180 डिग्री चले आप, तो अब ये कितना हो गया, 540 डिग्री हो गया। ये है 540 डिग्री का कॉन्सेप्ट। यानी कि आप पहले ए से चलना शुरू हुए और चलते चलते कहाँ आए, ए पे आए, फिर दोबारा घूमते हुए आप यहाँ पे आ गए, पॉइंट बी पे आ गए। ये हो गया 540 डिग्री, यानी कि आपने 1.5 साइकिल पूरा किया अभी। आधा चक्कर नहीं है आपका, ये एक और आधा चक्कर हुआ है अभी, ठीक है। चलो अब मेरा बच्चा यहाँ पे हमारे पास जो है ना, वन सेकेंड चैट सेक्शन बंद कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे अच्छे से फोकस करो, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक या अगला कॉन्सेप्ट है ना, इसी से रिलेट करता हुआ उसको देखो, वो क्या है। हमें ये चीज समझ में आ रही थी, ये चीज हमें नजर आ रही थी कि जब कभी भी कोई बॉडी दायरे पे घूमती है तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक वो सर्कल की बाउंड्री पे फासला कवर करती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा एक और जो चीज हमारे समझने से रिलेवेंट है। हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है ना अपने माजी में पढ़ाया जाता है और हमें ये पता है वेलोसिटी क्या होती है। बेटे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ये होती है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब याद रखना, अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं मेरा बच्चा यहां पे इसको ऐसे लिखता हूं, थीटा डिवाइडेड बाय टी, थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मैं कहूंगा ये बेसिकली मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी की हमारे पास जो यूनिट है वो क्या हो, जो रिप्रेजेंटेशन है किससे होगी, ओमेगा से। ओमेगा कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी आपसे यूनिट पूछी जाएगी, जो कि पूछी भी जा चुकी है, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, रेडियंस पर सेकेंड। क्यों है रेडियन पर सेकेंड यूनिट, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या है, रेडियन, तो अपॉन में टाइम आ गया, रेडियन पर सेकेंड। अब सर ओमेगा जो है वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास है मेरा बच्चा वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, और इसकी भी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही राइट हैंड रूल यूज करते हैं जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया था। राइट हैंड रूल में क्या होता है, आपके पास जो भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो जो थंब है वो ओमेगा का डायरेक्शन बताए। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए अपनी फिंगर्स को, तो भी आपके पास जो अपना वो है
थंब है वो बेसिकली क्या करेगा, ओमेगा का डायरेक्शन बताएगा। मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए मेरे पास एक और एक दो सर्कल है, लेट्स से ये अपने पास जो है ना दो सर्कल है। इस सर्कल के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बॉडी है ना वो ऐसे घूम रही है। ये कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। एक में ये ऐसे घूम रही है, ये मान लो कैसा है हमारे पास, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है मेरा बच्चा। अब आपका जो सीधा हाथ है, अपने इस पहले सर्कल पे आओ, मान लो ये अपना सर्कल नंबर 1 है, सर्कल नंबर 1 पे आओ, और ये मान लीजिए अपने पास सर्कल नंबर 2 है। सर्कल नंबर 1 के ऊपर जो आपकी फिंगर्स हैं, सीधे आपकी फिंगर्स, इनको कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप नोट करोगे जो थंब है वो कहां आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। जो आपका थंब है वो कहां आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। चूंकि आपका जो थंब है ये आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, और थंब क्या बताता है, थीटा या ओमेगा का डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब ओमेगा आपके पास कहां है, ओमेगा आपके पास आउटसाइड द प्लेन लाई कर रहा है। सिमिलरली जब आप क्लॉकवाइज इसी हाथ की फिंगर्स को आप रोटेट कर दो, कर्ल कर दो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको नजर आएगा थंब कहां जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। आपका थंब कहां जा रहा है बच्चे, आपका थंब जा रहा है इनसाइड। अब जब आप नोट करोगे और देखोगे आपको दिखाई पड़ेगा आपका थंब कहां जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो आप बोलोगे आपका ओमेगा कहां पे है इस केस के अंदर, इनसाइड लाई कर रहा है। ओमेगा कहां लाई कर रहा है आपका, इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल हमने वही चीज दोबारा से रिपीट कर ली जो हमने एज इट इज थीटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह थीटा की डायरेक्शन निकालते हैं एज इट इज, डिट्टो एज इट इज, बिल्कुल उसी मैनर में आप किसका डायरेक्शन निकालोगे, ओमेगा का डायरेक्शन निकालो। ओमेगा का डायरेक्शन किस, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डिपेंड्स ऑन, तो इसका बड़ा सिंपल सा वन लाइनर आंसर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किस एक चीज पे डिपेंड करता है, जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल सा वन लाइनर आंसर, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ रोटेशन। एक्सीलेंट, थीटा पे डिपेंड करता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस पे डिपेंड करता है, सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली जो हमारा थंब है वो बाहर पॉइंट करेगा, गोया कि ओमेगा कहां है, बाहर की तरफ है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा थंब कहां पॉइंट करेगा, इनसाइड, गोया कि वो कहां पे है, इनवर्ड है। ठीक है मेरा बच्चा, ये हो गया अपने पास। अच्छा, अब हमारे पास ओमेगा से ना क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ये भी समझ लीजिए। देखो देखो, नॉर्मली हमारे पास, नॉर्मली जो ओमेगा है ना, दैट इज द एंगुलर स्पीड। जो ओमेगा है दैट इज द एंगुलर स्पीड। नॉर्मली एंगुलर स्पीड का जो यूनिट है ये होता है आरपीएम। क्या होता है ये, आरपीएम। आरपीएम बोले तो रोटेशन पर मिनट। क्या यूनिट होती है ये, रोटेशन पर, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने चक्कर पूरे करें। बट दिस आरपीएम इज नॉट द एसआई यूनिट। ये आपका एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, एसआई यूनिट तो भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, ओमेगा बराबर था अपने पास थीटा बटे, ठीक है, थीटा की यूनिट क्या होती है एसआई, अभी अभी ताजा पड़ा था, रेडियन। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि भाई लेट्स से आप क्या करो, हमारे पास एक कोई बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड दी हुई है 60 आरपीएम, 60 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अब जल्दी से इसकी कन्वर्जन सीख लो भाई साहब। इसको हम क्या लिखेंगे, क्या मैं इस 60 आरपीएम को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज बेसिकली 60 रोटेशंस पर मिनट, 60 रोटेशंस पर मिनट। इस 60 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। गोया कि ये कहना चाह रहा है एक मिनट में 60 रोटेशन, 60 रोटेशंस पर मिनट, हर मिनट में एक रोटेशन। अब क्या करना है, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें ये चीज पता है, अभी अभी हमने सीखा था, एक रोटेशन का मतलब, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब 360 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं क्या चीज है ये, 2 पाई रेडियंस, एक 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हमें ये चीज भी पता है मेरा बच्चा कि एक मिनट में क्या होता है अपने पास, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, हर मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। अब गोया कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, देखो एक रोटेशन में है 2 पाई रेडियन, तो 60 रोटेशन में होंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक रोटेशन में अगर 2 पाई रेडियन था तो 60 में कितने होंगे, 60 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में
1 मिनट में है 60 सेकंड, गोया कि मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 60 सेकेंड मेंशन कर दिया, ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब इसमें से जो मर रहा है, जो कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर दो। 60 से 60 मर गया, यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कह रहा है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी कि आपका जो भी कोई ऑब्जेक्ट ये घूम रहा है दायरे के अंदर, इसकी एंगुलर स्पीड क्या दी हुई है, 2 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड, यानी कि ये 1 सेकेंड में कितना रोटेट कर रहा है, 2 पाई रेडियन। और ये चीज मेरा बेटा, अगर आप सवाल देखोगे तो आपको सवाल पढ़ के भी ये बात समझ में आ रही, देखो कैसे समझ में आ रही थी। सवाल कह रहा था 60 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 1 2 3 ऐसे कितनी रोटेशन है, 60 रोटेशन। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, गोया हर सेकंड में 1 रोटेशन। अगर 1 मिनट में 60 रोटेशन है तो गोया हर सेकंड में 1 रोटेशन। 1 रोटेशन में एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन, गोया हर सेकंड में 2 पाई रेडियन कवर हो रहा है, ये चीज ये बता रहा है। दिस इज द एंगुलर स्पीड इन SI यूनिट। ये क्या है, ये हमारे पास एंगुलर स्पीड है मेरा बच्चा, और ये एंगुलर स्पीड किसके अंदर आई है, ये एंगुलर स्पीड आई है SI यूनिट के अंदर, ठीक है। अब मुझे जल्दी से मुझे इसको निकाल के बताओ। मिसाल के तौर पे 120 RPM, इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन पर सेकंड में, जल्दी से। इतने लोग हो सारे माशाल्लाह से, सारे चैंपियन। देखो देखो, अब हमारे पास 120 रोटेशंस पर मिनट, अगर मुझे 120 रोटेशन पर मिनट को कन्वर्ट करना है तो भैया हर रोटेशन में हो गए 2 पाई रेडियंस। बिल्कुल सही है, डायरेक्टली जितने लोगों ने लिख लिया एक्सेलेंट यार, जीते हो तुम लोग माशाल्लाह। पर मिनट्स लिखा हुआ है मैंने, मतलब माशाल्लाह। जिस भी चीज में इंग्लिश में आगे जाना है उसके अंदर एस लगा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई वो गलती से लिख दिया था, चवल मारी थी मैंने। और पर मिनट, 1 मिनट में कितने होते हैं भैया, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। पता नहीं जमाना पहले एक फिल्म भी देखी थी, उसके अंदर भी वो यही कर रहा होता है। 0 से 0 चला गया, 6 1 जा और 6 2 जा क्या हो गया, 12। वो है कि क्या बना ये, 2 2 जा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। वेरी गुड, वरना ऐसे भी देख लेते। आपके पास 1 मिनट में 120 रोटेशन है, 1 मिनट का मतलब क्या है, ठीक है। उस 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 120 है, यानी कि हर सेकेंड में कितनी है, 4 पाई, यानी कि हर सेकेंड में वो 2 रोटेशन कर रहा है। क्यों, तो भाई 60 सेकेंड्स में 120 रोटेशन करी है, तो हर सेकेंड में 2 रोटेशन हुई है, तो 1 रोटेशन मतलब 2 पाई, 2 रोटेशन मतलब 4 पाई, हर सेकेंड में 4 पाई रोटेशन, ठीक हो गया। चलो अब इसी के अंदर हमारे पास ना एक तरह का सवाल और आता, ठीक है, उसको भी देख लो जरा। यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास जो भी कोई घर में घड़ी बड़ी होती है ना, एक उसके अंदर ये छोटी सुई होती है, एक इसके अंदर ये बड़ी सुई होती है, और एक कुछ इस तरह की सुई होती है। अब जरा इसको समझते आना, जो इसमें से आपके पास शॉर्ट हैंड है ना, ये मेरा बेटा आपके पास कहलाता है आर हैंड, यानी कि ये वो सुई है जो बेसिकली घंटे को इंडिकेट कर रही है कि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, कितने आवर्स हुए। इसी तरह से आपके पास जो इसके अंदर लॉन्ग वाला हैंड है ना, ये मेरा बेटा आपके पास इंडिकेट कर रहा है मिनट हैंड को। सबको टाइम देखना तो आता है ना, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी जिसको टाइम देखना ना आता हो, तो बेटे अगर पर आवर आ गया तो 1 आवर का 3600 सेकंड कर देना, क्या टेंशन है। तो टाइम देखना नहीं आता, टेंशन नहीं लो बेटे, तुम जाके पोगो देखो, ये कहाँ यहाँ कहाँ फंस गए आके, ठीक है, इधर कहाँ आ गए। तुम पोगो देखो, पोगो भी आओ, छुटका छुटकू बीम आ रहा होगा, वो कौन सा आता है, छोटा बीम आता है, ठीक है, जाके वो देखो तुम। हाँ छोटा बीम देखो, छोड़ो। इधर किधर, इधर किधर घूम रहे हो यार, फिजिक्स पढ़ रहे हो बैठा हो। टाइम देखना नहीं आता है। और कोई लकीर का फकीर जिसको टाइम देखना नहीं आता, सिखा देता हूँ अभी टाइम देखना, ठीक है। 8 बजने में अबे यार चैंपियन हो गया, 8 बजने में 8 मिनट हो गया, ठीक है। 1 2 2.5 3.5, अच्छा इसमें नहीं आता,
चलो चलो, गुड हो गया, गुड हो गया। अरे टेंशन नहीं लिया करो, ऑनलाइन में तो बड़ा आसान होता है। ऑनलाइन में अगर मैं किसी को कुछ बोलूंगा भी ना तो मैं नाम वैसे ही नहीं लेता, तो टेंशन की बात ही नहीं होती है। ठीक है। अरे मेरा बच्चा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, इंशाल्लाह आपको टाइम देखना आ जाएगा। ठीक है। फाइनल कौन जीतेगा? जो अच्छा खेलेगा। पता नहीं कौन खेल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं किस किस का फाइनल हो रहा है। लाहौर और मुल्तान का हो रहा है। आई डू होप कि मुल्तान जीत जाए। पैसे वैसे नहीं लगाए हुए मैंने किसी पे। अबे नहीं भाई, मुल्तान को जीतना चाहिए यार। मुल्तान सुल्तान। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, लाहौर जितवा दो यार, खुश हो जाओ। अरे लाहौर जीते, कोई भी जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। बेटे कराची तो जीत गया ना, वो घर पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। कराची वाले ने बोला हम मानते ही नहीं तुम्हारे टूर्नामेंट को, हम अलग खेलेंगे अपना। ठीक है। वो अलग साइड पे हो गए, अपना टूर्नामेंट खेल रहे हैं। हाँ कराची जीत गया, वो अलग अपनी ट्रॉफी खुद ही आपस में बांट दी। बाहर से जो है ना, वो उनका जो सीईओ है ना, सलमान इकबाल, उसने कह दिया घर घर के अंदर खेल लेना, बस घर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर ही अंदर खेल लो। ठीक है। चलो। चलो मेरा बच्चा, बातें करना बंद कर दो वापस। ठीक है। चलो बातें करना बंद करो, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कोई टेंशन नहीं है मेरा बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो। अब देखो। अच्छा मेरा बच्चा, अब इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना मेरा बच्चा, ये जो डॉटेड हैंड मैंने शो किया है, ये डॉटेड हैंड जो है ना, ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है ना मेरा बच्चा, ये हमें शो कर रहा होता है सेकंड। ठीक है मेरा बेटा, ये क्या शो करता है? सेकंड शो करता है। ठीक है। तो हमारे पास ना 3 सुइयां होती हैं। अब इससे सवाल कैसे आता है? अब देखो, इससे सवाल बताते हैं आपको कैसे आता है। देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी कि हमारे पास जो है ना ओमेगा, ओमेगा बराबर है थीटा अपॉन। ठीक है। अगर मेरे पास एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम होता है, एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम होता है, उसको हम शो करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी क्या बला है ये अभी? कैपिटल टी कहलाता है टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या है मेरा बच्चा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो, टाइम पीरियड बोले तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को मुकम्मल होने में जितना भी टाइम लगता है, वो कोई एमआई से टाइम नहीं होता, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, और यूनिट वही होती है सेकंड। जितने भी सेकंड में एक साइकिल पूरा हो जाए, जैसे जैसे हमारे पास जो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है, वो 365 डेज में पूरा करता है। अर्थ अपने एक्सिस से घूमता है, वो 24 घंटे में पूरा करता है, तो वो उसका टाइम पीरियड है। ठीक है। अच्छा हमें ये पता है, जब कभी भी हमारे पास एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो एक चक्कर के पूरा होने पे यहाँ पे जो रेडियन होगा वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन होगा। अब अगर मैं टी को वहां फेंक दूं और ओमेगा को नीचे ले आऊं, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इंतहाई कीमती फॉर्मूला, अक्सर यूज होने वाला फॉर्मूला। टी इक्वल्स 2 पाई अपॉन ओमेगा। For one complete cycle, we can write it like this: T equals 2 pi upon omega. ठीक हो गया। चलो अब आगे देखो जरा हमारे पास। हाँ, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। चलो अब आगे जो है ना, इसके अंदर जो हमने, हमारा जो सवाल था ना, वो सवाल ये था भाई, आपको कहा जा रहा है फाइंड द find the angular speed of minute hand of a clock। आपने क्या करना है मेरा बच्चा? आपने एंगुलर स्पीड बतानी है किसकी? मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब हमारे पास जो एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक है ना, देखो उसका करना। देखो मेरा बेटा, हमारे पास वो जो मिनट वाली सुई है, या जो मिनट वाला हैंड है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं
आपका जो मिनट हैंड पहले मान लो ऐसे 12 पे था, पीछे घड़ी लगी हुई भी अगर आपको नजर आ रही होगी, आपके पास बड़ी सुई अगर 12 पे थी, वो कितने टाइम बाद दोबारा से घूम करके 12 पे आ जाएगी। मतलब आपकी जो सुई आपको मिनट बताती है, वो जब ऐसे 12 से निकलेगी, 1 पे जाएगी, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, होते होते दोबारा 12 से निकल के दोबारा कितने टाइम बाद 12 पे आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपकी जो मिनट सुई है, मैं इसको कह सकता हूँ ये एक कंप्लीट साइकिल परफॉर्म करेगा, या कह सकते हैं कि ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा आफ्टर 1 आवर। यानी कि ये 1 घंटे में क्या करेगा, एक साइकिल पूरा कर लेगा। ये बात हमें समझ में आ रही है। एक साइकिल को पूरा करने में टाइम क्या लगेगा भाई? बड़ी सुई 12 पे थी ना, ऐसे घूम करके दोबारा 12 पे कब आएगी? जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा, उससे पहले तो नहीं आ सकती। ये बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूं, मुझे पता है ओमेगा बराबर है किसके, थीटा अपॉन टी के। जब एक साइकिल पूरा हुआ तो ये कितना हुआ, 2 पाई, और इसकी जगह पे क्या आया, कैपिटल टी। अब मुझे ये पता है मिनट हैंड का कैपिटल टी क्या है, 1 आवर, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। मुझे ये भी पता है कि हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 × 60 यानी कि मेरा बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ये 3600 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड के अंदर ये जो आपके पास है अपने से कहना चाहिए मिनट हैंड वाली सुई है, वो क्या होगी, वापस आएगी। अब नोट करो, ऊपर मैंने किस में यूज किया है, रेडियन में मेरा बच्चा, नीचे किस में यूज किया है, सेकंड में यूज किया है। यानी कि ये हमारे पास कहला रहा है 2 पाई अपॉन 3600। 2 को कैंसिल आउट कर दो, 2 18 का क्या होता है 36, यानी कि ये क्या बन गया आपके पास, पाई डिवाइडेड बाय 1800 रेडियंस पर सेकेंड। ये स्पीड है किसकी, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की स्पीड क्या आ रही है, पाई अपॉन 1800 रेडियंस पर सेकेंड। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ही आपको इजाजत नहीं देता। और नॉर्मली जब आप अपने एप्टीट्यूड में देखोगे ना मेरा बच्चा, तो उसके अंदर आपको ना ऐसे अपॉन के अंदर आंसर छूटे हुए मिल रहे होते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि उनको उसको भी पता है भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है सामने वाले को, तो वो क्यों आपके ऊपर जुल्म करेगा मेरा बच्चा, ठीक है। इतना जुल्म कोई भी नहीं करता, टेंशन नहीं लो, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बल्कि आपको बोलूं नहीं, अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ आर हैंड का टाइम पीरियड क्या होता है, बता सकते हो? ये आपके पास जो आर वाली सुई है, ये 12 पे थी, ये ऐसे घूम के दोबारा 12 पे कब आएगी, दोबारा 12 पे कब आएगी, 24 आवर्स बाद आएगी। अबे शर्म करो, तुम्हें घड़ी देखनी नहीं आती क्या? छोटी सुई 12 पे थी, वो दोबारा 24 घंटे बाद आएगी। अबे 12 घंटे बाद आएगी भाई। ये छोटी सुई थी, 1 घंटे बाद 1 पे जाएगी, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, होते होते आफ्टर 12 आवर्स वो दोबारा कहां आ जाएगी, 12 पे। पॉइंट समझ आ रहा है? देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो आर हैंड है ना, हमारे आर हैंड का टाइम पीरियड क्या होता है, 12 घंटे। क्योंकि अगर छोटी सी 12 पे थी ना, वो आपके पास ऐसे घूम करके दोबारा कब आएगी, पूरे के पूरे 12 घंटे बाद आएगी, ठीक है। अगर 1 पे थी तो दोबारा 12 घंटे के बाद 1 पे आएगी, सुबह के 1 के बाद दोबारा से रात के 1 बज जाएगा, ठीक है। फिर रात के 1 के बाद दोबारा सुबह का 1 बजेगा, यानी कि 12 घंटे बाद होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं, जो हमारे पास सेकेंड हैंड है, मेरे पास क्या है, सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड कितने टाइम बाद वापस आएगा? तो मान लो ये आपके पास ये सेकेंड हैंड 12 पे था, ये ऐसे घूमना शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ, वापस ये 12 पे कब आएगा? सेकेंड हैंड जो सेकेंड को शो करता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो कितने टाइम बाद दोबारा 12 से 12 पे आएगा? ठीक है, कितने टाइम बाद आएगा? 1 मिनट बाद आएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास मेरा बच्चा, 1 मिनट के बाद आएगा, यानी कि आपके पास कुल मिला के 60 सेकेंड्स के बाद आएगा। आपने क्या करना है, अब आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल वाला होमवर्क क्या है, कि आपने जो है ना, वो बेसिकली आर हैंड और सेकेंड हैंड की स्पीड निकाल के रखनी है अपने पास रेडियन पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। वही काम जैसे ऊपर किया है ना, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेना, ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी, यानी कि 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल ही की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए कि हमें कंप्लीट साइकिल का हिसाब किताब पता होता है। चलो, अल्लाह अकबर। आगे देखो भैया, अब जरा आगे आगे। अब मेरा बच्चा, जिस तरह हमें ये चीज पता था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, ये आपने निकालना है वेलोसिटी अपना एंगुलर उसका। अक्सर मेरा बच्चा, अभी जब आपको ये रिकॉर्ड करके दूंगा ना, तो फिर दोबारा इसको देख, ठीक है, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी।
अब देखो जिस तरह हमने ये चीज पढ़ी थी ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या और आसान जबान में कर लो इसको, आपके पास कितनी वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हुई, कितनी वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हुई। ठीक हो गया, ये हमारे पास होता है। बेटे यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? हाँ या ना, जितने भी लोग बैठे हुए? टेंशन की बात नहीं है, अगर किसी के दरमियान के अंदर कोई पार्ट निकल भी जाता है ना, कोई टेंशन नहीं है, जहां से ज्वाइन करते हो वहां से कैच करना शुरू हो जाओ, ठीक है? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वहां से उस पॉइंट से दोबारा देख लेना बस एक बार, क्या दिक्कत है? एक ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है? हाँ बच्चे, मुझे पता है 8 बज गए, बाहर मैच का शोर होने से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, मुझे लगा फाइनल स्टेडियम में हो रहा है, तुम्हारी छत पे हो रहा है फाइनल? हम्म। अबे अल्लाह को मानो यार। अबे फाइनल कहाँ चल रहा है? अच्छा, माहौल बना हुआ है पूरा, ठीक है। अच्छा चलो सही है। मुझे लगा वैसे घर पे छत पे खेलने आ रहे हैं, ठीक है। क्या चाहिए? पैसे? वो मेरा वहां कहीं वॉलेट रखा हुआ होगा, बैग में रखा हुआ वॉलेट, उसके अंदर पैसे रखे हुए होंगे। चलो हाँ बच्चे, बस जल्दी ऑफ करते हैं, अल्लाह अकबर। बस जल्दी हो जाए, थोड़ी सी चीज पढ़ ले फिर जल्दी से ऑफ कर दें, ठीक है? चलो अच्छा मेरा बच्चा, हमारे पास यहाँ पे हाँ, करते करते हमारे पास ना, अब जरा एक छोटे सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं ना, बस फिर देन ठीक है। अब देखो हमारे पास अब एक्सेलरेशन क्या बला है, हमें ये चीज पता है भैया, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आप जब कभी भी वेलोसिटी को चेंज करते हो, यानी कि अगर मैं इसका उर्दू वर्जन लिखूं ना, वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है यूनिट टाइम, ठीक है? आपके पास यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट? एक्सेलरेशन, ठीक है मेरा बच्चा? अब समझ नजर आए हम आपको। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास, जैसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है मेरा बच्चा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इवेंचुअली यही चीज बन जाएगी। तो 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड का मतलब क्या है? कि इसकी वेलोसिटी हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। यानी कि अगर ये बॉडी चलना शुरू हुई, स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकेंड बाद 10, 1 सेकेंड बाद 20, 1 सेकेंड बाद 30, अगले में 40, अगले में 50, अगले में 60, 70, 80, यानी कि हर सेकेंड के बाद आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। ये मतलब है इसका। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है? कितना वेलोसिटी या कितना स्पीड कितनी देर में चेंज हो रहा है, यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है। अब यहां पे भी वही है, अगर मेरा बच्चा, अगर 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 आप जो चेंज कंसीडर कर रहे हो, अगर आप चेंज इन लीनियर वेलोसिटी को डिवाइड करोगे किससे? टाइम से। अगर आप चेंज इन लीनियर वेलोसिटी को डिवाइड करोगे टाइम से, तो मेरा बेटा आपको मिलेगा लीनियर एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? लीनियर एक्सेलरेशन। अगर मेरा बच्चा आप चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को, भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को डिवाइड करोगे किससे? टाइम से, तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या मिलता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि अब अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं तो ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, ये कहलाता है अल्फा। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद है, यानी कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन,
आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उर्दू जबान में कितनी एंगुलर स्पीड यूनिट टाइम में चेंज हो रही है, ये कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना एंगुलर स्पीड यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है, वो क्या कहला रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी कहानी क्लियर। अभी तक लीनियर वेलोसिटी मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पे लेके चलता हूं। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी कब आएगी, अभी आएगी, जब बताऊंगा तब आ भी जाएगी। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है, सेंटर पे एंगल बनाती है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, आपको मिल गई एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रही है, इससे आपको मिल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हम सारी एंगुलर एंगुलर क्वांटिटीज खीलते चल रहे हैं, अभी हमने लीनियर क्वांटिटी के ऊपर बात ही नहीं करी। हमने कहा जब भी कोई बॉडी दायरे में घूमेगी, सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रही है, डिवाइड कर दिया एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ कि अल्फा की यूनिट क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, जैसे अगर आपने कभी भी अपना फैन स्विच ऑन किया, अगर आपके घर में जो भी कोई पंखा वगैरह लगा हुआ है, अगर आप इसको फैन को स्विच ऑन करते हो तो आप नोट करना, इसके जो ब्लेड्स हैं, जो पंखे हैं ना, जो पंखड़ियां जिन्हें हम कहते हैं, ये ब्लेड्स जब मूव करना शुरू करते हैं तो स्टार्ट में आप नोट करोगे कि ये इंक्रीजिंग स्पीड से मूव करना शुरू करते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीड गोल 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 घूमने की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या मतलब हो रहा है, एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या मतलब, भाई जब आपने पंखे को जस्ट स्विच ऑन किया तो पहली दफा में ये जितना घूमेगा या पहले सेकंड में जितना घूमेगा, अगले सेकंड में उससे ज्यादा घूमेगा, उससे अगले में और ज्यादा घूमेगा, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसका एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। समझ आ रहा है, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली जब आपने फैन को स्विच ऑफ किया, अब मान लो आपका जो पंखा है ना, वो अच्छे तरीके से स्विच ऑन हुआ, और स्विच ऑन होने के बाद ना एक उसने कांस्टेंट स्पीड अटेन कर ली, अचीव कर। ऐसे तो नहीं होता ना सारी जिंदगी वो तेज तेज घूमते घूमते छत से नीचे ही टपक जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। वो तो तेज होता है होता है होता है होता है, और जो भी उसकी स्पीड है वो उसने सेट कर ली, अचीव कर ली, उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जब आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तब आप नोट करोगे, भाई सबने अपने घर में कभी ना कभी पंखा तो बंद किया होगा ना। जब आप पंखा बंद करते हो तो वो एकदम ही, वो एक पंखड़ी गुलाब सी है। तो जब वो एकदम ही बंद हो जाता है या आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है, क्या होता है, उल्टा और तेज हो जाता है। तुम्हारा फैन भी तुम्हारे जैसे बावला तेज हो जाता है, बंद करने पे तेज हो जाता है। ठीक है, स्लोली स्लोली बंद होता है। चलो, अब समझो यहाँ पे, जब मेरा बच्चा, आप क्या करते हो, जब आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तो आप देखोगे कि मेरा बेटा जो ब्लेड्स इसकी मूव करते हैं, ब्लेड्स मूव कर रहे होते हैं विद अ डिक्रीजिंग स्पीड। अब यहाँ पे जो है ना, अब देखो, अब मेरा बच्चा, वो तमाम लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप नोट करोगे कि एंगुलर स्पीड बढ़ रही होती है जब आप फैन को स्विच ऑन करते हो, जब आप स्विच ऑफ करते हो तो वो मूव कर रहा होता है विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो ये चीज आपको, मेरा बच्चा, सबको यहां तक क्लियर हो गया ना, एक एक कॉन्सेप्ट, हाँ या ना। अबे यूनिट पे आ रहा हूँ मेरा बच्चा, टेंशन नहीं लो, हम हैं तो क्या गम है, अभी आ रहे हौसले का दामन नहीं छोड़ना हाथ से। हाँ मेरा बच्चा, पीडीएफ शेयर कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। इब्तिदाई इश्क क्या होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर।
चलो आगे देखो अब जल्दी सी। अबे अभी कहाँ से छुट्टी हो गई? अभी 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 इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी अभी हौसले का दामन नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो खत्म कर रहे हैं हम, छोटा सा इतना सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। देखो अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है भाई साहब? रेडियन पर सेकेंड। अपॉन में टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। अगर हम सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी ये यूनिट हमारे पास? ये बन जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलेंट, क्या यूनिट बन गई ये? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि दिस इज द सो कॉल्ड एसआई यूनिट, दिस इज द सो कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ये भाई साहब अल्फा का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा। ये हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का, ठीक है। अच्छा आप ये कह रहे हो मेरा बच्चा इसको हम कैंसिल कर दें, ऐसे ऐसे कैंसिल कर दें, आप ऐसे चाह रहे थे? आज ना घर पे जाके पूछना, जब तुम्हारा मैट्रिक क्लास हुआ था ना तो स्कूल वालों को कितना डोनेशन दिया था। मतलब वैसे तो पास नहीं कर सकते, कोई भी बंदा ना उसके हाथ कांपेंगे ऐसे गुनाह करते हुए। अल्लाह के बंदे इधर देखना जरा, ये 1/2 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब मुझे एक भाव बता इसको, इस 2 के नीचे क्या है? इस 2 के नीचे 1 है। जब मैं इसको पलटूंगा तो क्या बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय, जब इस वाली भाई साहब को मैं पलटूंगा तो ये क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। क्या बन गया? ये 1/4 बन गया। भाई यहाँ पे 2 से 2 नहीं कटेगा। वजह ये है मेरा बच्चा कि ये 2 कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। ये 2 भी कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। जो चीज कैंसिल आउट होती है ना, उसके लिए एक को न्यूमिनेटर और दूसरे को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं लिया करो भाई, ऑनलाइन में जो मर्जी पूछना है पूछ लिया करो। उसकी वजह यह है कि मैं नाम लिए बगैर ही बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना इसकी। तो बाकी के जिसका ये सवाल था वो पॉइंट क्लियर हो गया कि वो सेकंड से सेकंड मैंने काटा क्यों नहीं? क्योंकि मेरा बच्चा दोनों सेकंड कहाँ है? डिनोमिनेटर में है ना, मल्टीप्लाई होंगे। अबे भाई जल्दी से बता दो, पॉइंट क्लियर हो गया? बेहतरीन हो गया। चलो आगे देखो अब जरा। चलो चलो आगे देखो उधर। अच्छा भाई साहब, ये वैसे ही मैंने बीच में दरमियान में एक ना चीज आप लोगों के लिए बता दी, ठीक है। वो बच्चा पूछ रहा था मुझसे। अच्छा अब मेरा बच्चा हमें ये चीज तो समझ में आ गई। अच्छा आप ना थोड़ी देर के लिए जरा मजाक मस्ती को एक तरफ करके ना यहाँ जरा इस चीज को जरा सीरियसली समझ लो। देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो ओमेगा होता है ना, सॉरी अल्फा, अल्फा जो कि अपने पास एंगुलर एक्सीलरेशन है मेरा बेटा, अल्फा जो कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, दिस इज वंस अगेन अ व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है मेरा बच्चा। ये हमारे पास अगेन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है ना मेरा बच्चा, तो अल्टीमेटली इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब कई सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे फिर एक बोंगी मारते हैं और कहते हैं यार इसकी भी डायरेक्शन जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं, इसकी भी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से नहीं आती। अच्छा तो सर फिर इसकी डायरेक्शन कहां से आती है? मेरा बेटा इसकी डायरेक्शन के लिए पता नहीं बार बार ओमेगा क्यों लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ अल्फा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा डिपेंड करता है डेल्टा ओमेगा पे। किस पे डिपेंड करता है मेरा बेटा? डेल्टा ओमेगा के। डेल्टा ओमेगा बोले तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सर क्या मतलब है इस बात का? अभी बताते हैं। देखो देखो मेरा बच्चा, हमारे पास जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 है, आपने बचपन में जब कभी पढ़ा होगा, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। पढ़ा है ना ये चीज आपने? और हमने ये चीज भी देखी थी, अल्टीमेटली हमारे पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन दे आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है मेरा बच्चा। अब देखो होता क्या, अब जरा समझना यहाँ पे। होता ये है, अगर आपके पास फोर्स लग रही है इस सिम्प में, फोर्स कहां लग रही है? राइट साइड पे। और आपके पास ये तो तय है, अगर फोर्स राइट साइड पर लग रही है, एक्सेलरेशन भी कहां आ रहा होगा? राइट साइड पे।
यानी कि अगर आपके पास फोर्स लग रही है राइट साइड पे तो एक्सेलरेशन भी कहां होगा मेरा बच्चा, राइट साइड पे। अगर आपके पास बॉडी जो है वो उल्टी सिम्त में मूव कर रही है, यानी कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मिसाल के तौर पे बॉडी ऐसे जा रही है उल्टे हाथ की तरफ, फोर्स आप लगा रहे हो इधर, इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज करो मेरा बच्चा, ये हमारे पास जो है ना एक कोई भी गाड़ी है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी का ना क्या हो गया, इस गाड़ी का ना पेट्रोल हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या, एक अदद पंप है। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ लोग थे, वो इसके ऊपर इसको ऐसे धक्का लगा रहे थे, कुछ फोर्स लगा रहे थे, और ये जो कार थी ना ये आगे मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। अब जरा अच्छे से ना बात को समझना, अगर मैं इस गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ या ना मेरा बच्चा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोलो मेरा बच्चा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गाड़ी ऐसे जा रहा होगा। अब जो है ना मैं भी जो है ना वहां कहीं पे घूमता घुमाता हुआ आगे, मैंने देखा यार बेचारे मासूम लोग हैं, इनका जो है ना वो तो नुकसान हो रहा है, मतलब नुकसान ऐसे हो रहा है बेचारे, मतलब इतनी धूप के अंदर धक्के मार रहे हैं। मैंने कहा चलो आपका भाई भी मदद करेगा। हमने क्या करा, मैंने यहाँ से उल्टी सिर्फ में 100 न्यूटन की फोर्स लगाना शुरू कर दी। अब मुझे बताओ, जब मैंने ऐसे फोर्स लगाना शुरू करी तो मुझे ये बताओ इससे जो है ना वो क्या होगा, कुट पड़ेगी, ठीक है, कुट कुट तो पड़ जाएगी, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, उससे जो है ना होगा क्या, हाँ एग्जैक्टली exactly। अब बिल्कुल सही, जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा था वहां आ गए सारे के सारे। देखो इससे क्या होगा मेरा बेटा, आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस यही बात बताना चाह रहा हूँ, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गोया कि मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, डिसेलरेशन होगा। यानी कि आपको ये नजर आ रहा है, अगर कभी भी जो फोर्स लगा रहे हो आप, इफ द फोर्स इज एक्टिंग, इफ द फोर्स इज एक्टिंग opposite टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर कभी भी आपके पास फोर्स एक्ट करेगा opposite टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अल्टीमेटली हमारे पास, जैसे अभी आपके पास क्या सीन था, इस गाड़ी के ऊपर जो फोर्स लग रही थी, गाड़ी कहां जा रही थी, आगे की तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। आपने फोर्स लगाई कहां पे, पीछे की तरफ। अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ ये कि उसके ऊपर जो फोर्स पीछे की तरफ लगाई तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। वही समझ आ रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन मान लो इसकी स्पीड कम होके अब 10 नहीं रह गई, अब कितनी रह गई, 4 रह गई। पहले 10 थी क्योंकि वो सारे फोर्स लगा रहे थे, लेकिन गाड़ी अभी भी कहां जा रही है, आगे ही जा रही है, गाड़ी अभी भी कहां जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। बस पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड जा रही थी, अब मान लो 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो क्या तुम्हें यह नजर आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। मेरा बच्चा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, एंटी पैरेलल। क्यों सर, देखो मैंने फोर्स कहां लगाई, पीछे की तरफ, और न्यूटन अपने लॉ में कहते हैं जहां फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है। गोया इसके अंदर जो मेरी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है वो भी कहां है मेरा बच्चा, पीछे की तरफ है। गाड़ी जा रही आगे है और एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। बिल्कुल यही चीज होती है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, आपने देखा सामने का सिग्नल हमारा रेड है, सिग्नल रेड है, आपने क्या करा, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करा। जब ब्रेक अप्लाई करा तो आपकी गाड़ी क्या होगी, स्लो डाउन होगी। आपकी गाड़ी क्या होगी, स्लो डाउन होगी। गाड़ी अगर आगे जा रही थी तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द आगे वाली डायरेक्शन, वो गाड़ी आगे वाले डायरेक्शन में चलती जाएगी। लेकिन जो ब्रेकिंग फोर्स है वो कहां लग रही है, पीछे, उल्टी सिंपली। जो डिसेलरेशन आ रहा है वो कहां आ रहा है, पीछे। एक्सेलरेशन कहां आ रहा है, पीछे। यानी कि वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन कहां आ रहा है, पीछे आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जब कभी भी हमारे पास स्पीड कम हो रही होगी, जब भी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी, एंटी पैरेलल। बोलो मेरा बेटा यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, हाँ ना, हाँ या ना। भाई आपके पास एक कोई गाड़ी मूव कर रही है, एक कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, मान लो किसी भी एक हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है। अगर आपने क्या करा मेरा बच्चा, अगर आपने इसके ऊपर ब्रेक पेडल प्रेस किया, जैसे ही आप ब्रेक पेडल प्रेस करोगे क्या होगा, गाड़ी इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, जहां मूव करी थी वहीं मूव करेगी। ब्रेक कहां लग रही है, पीछे लग रही है। ये इसकी स्पीड क्या कर रही है, कम कर रही है। वेलोसिटी इधर है, ब्रेकिंग फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, यानी कि दे बोथ आर एंटी पैरेलल। पॉइंट समझ आ गया। यानी कि हमें ये चीज नजर आ रही है, यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा बच्चा अगर स्पीड कम होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन
एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। और जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यही गाड़ी जा रही है, आपने क्या करा, इसमें एक्सेलरेटर प्रेस किया। क्या प्रेस किया, एक्सेलरेटर। तो अगर गाड़ी की स्पीड पहले 20 थी, अब 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, यानी कि इसी डायरेक्शन में गाड़ी की रफ्तार क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि इंजन ने इसी डायरेक्शन में मजीद फोर्स लगाई। गाड़ी जा भी ऐसे रही थी, इंजन ने इसी डायरेक्शन में क्या करा, मजीद फोर्स लगाई। तो फोर्स भी यही, एक्सेलरेशन भी यही, वेलोसिटी भी यही। यानी कि हम कहेंगे अगर कभी भी हमारे पास स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका एक ही मतलब है कि हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे चल रही, दे आर पैरेलल। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जांपल चेंज करके फिर देखो। अगर मेरे हाथ में जो पेन है इसको मैं ऊपर की तरफ उछाल दूं, तो जब ये पेन ऊपर जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी? ऊपर जाते हुए स्पीड क्या होगी? माशाल्लाह, दो लोग कह रहे हैं स्पीड, हाँ दो लोग कह रहे हैं स्पीड बढ़ेगी। आप अपने घर के अंदर कभी मेरा बच्चा ऐसे पेन को छत के ऊपर फेंक के देखना, आप देखोगे पेन ऊपर जाएगा, वो फिर छत फाड़ता हुआ निकल जाएगा, आसमान की तरफ चला जाएगा। वे अल्लाह के बंदे, ऊपर जाते हुए आपके पास स्पीड कम होती है, बढ़ती थोड़ी है। कभी जिंदगी में देखा एक चीज को मैंने ऊपर फेंका, वो ऊपर से ऊपर ही निकल गया उसके बाद? कभी देखा है ऐसा कुछ? अल्लाह अजीब कुछ भी। स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, बिल्कुल। क्यों कम हो रही है? क्योंकि वेट कहाँ एक कर रहा है, नीचे। जा कहाँ रहा है, ऊपर। तो यही बात तो बता रहा हूं, देखो फोर्स लग रहा है नीचे, आपने फेंका कहाँ है, ऊपर। तो ये ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो फोर्स नीचे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बताया अभी, जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है या जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वेट वाली फोर्स कहां एक्ट कर रही है, इस पे नीचे एक्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यही बात मैंने इन शॉर्ट बताई है कि आपके पास अगर कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होंगे, स्पीड क्या होगी, कम होगी। या जब स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे, एंटी पैरेलल। क्योंकि वो बेसिकली ये पूरी कहानी ये बता रही है कि आपका मोशन क्या हो रहा है, आपका जो मोशन है मेरा बच्चा, वो डीसेलेरेट हो रहा है। आपका मोशन क्या हो रहा है, डीसेलेरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नीचे वाली चीज क्या बता रही है, अगर जिस सिम्त में वेलोसिटी है उसी सिम्त में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब आपके पास स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि इसको हम कहेंगे हमारा मोशन क्या हो रहा है मेरा बच्चा, एक्सेलरेट हो रहा है। क्लियर हो गया? अब अल्फा का डायरेक्शन हम इस तरह से निकालते हैं। अब जरा देखते हैं अल्फा का डायरेक्शन के ऊपर आते हैं। समझो जरा अल्फा का डायरेक्शन। अभी मैंने बताया था अल्फा का डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे डेल्टा ओमेगा। क्या मतलब, देखो अगर डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव है, अगर डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव है, इसका मतलब ओमेगा बड़ा है या कम हो रहा है। अगर डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव है, अगर डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, स्पीड बढ़ी है। एक्सेलेंट। क्यों? देखो बच्चे, डेल्टा ओमेगा आप कैसे निकालते हो, डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं मेरा बच्चा फाइनल माइनस इनिशियल से। डेल्टा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका एक ही मतलब है कि फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा थी और इनिशियल वाली वैल्यू कम थी। इसका मतलब आपकी जो ओमेगा थी ना, आपका ओमेगा क्या हुआ था, बढ़ गया था। भाई फाइनल स्पीड ज्यादा थी, इनिशियल स्पीड कम थी, तो माइनस किया तो आंसर क्या आया, प्लस आया। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं आपका डेल्टा ओमेगा नेगेटिव है, अगर मैं कह रहा हूं आपका डेल्टा ओमेगा क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया होगा, जब आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया होगा, तो आपने क्या किया, फाइनल वैल्यू कम थी और इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी, आपने छोटे में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। गोया आपका ओमेगा क्या हुआ था, कम हुआ था। क्यों भाई, पहले अगर आपके पास 5 रेडियन पर सेकंड था, कुछ टाइम के बाद 3 रेडियन पर सेकंड हो गया। इसकी एग्जांपल भी यहाँ साथ ही लिख लो ताकि जब नोट करोगे तो याद रहेगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मतलब बाद में 5 हो गया, पहले 3 था, मतलब पहले 3 रेडियन पर सेकंड था, बाद में क्या हो गया 5। तो चेंज कितना आया, 2 का चेंज आया। अब यहां देखो, मान लो पहले आपके पास 5 रेडियन पर सेकंड था, अब हो गया 3 रेडियन पर सेकंड। तो 3 माइनस 5 चेंज कितने का आया, -2। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपके पास बाद वाली वैल्यू छोटी है और पहली वाली वैल्यू ज्यादा थी, यानी कि आपके पास ओमेगा कम हो गया, तो माइनस में चेंज आएगा। अगर आपके पास पहले वैल्यू कम थी और अब वैल्यू ज्यादा हो गई, तो चेंज कैसा आएगा मेरा बच्चा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हो गया? और वही बात जो अभी हमने पढ़ी है,
अगर मेरा बेटा आपके पास स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। अगर मेरा बेटा आपके पास स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। इसलिए ये क्यों बता रहा हूं, ये फोर्स की तरह से आता है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो बच्चे, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, गौर से सुनो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड बढ़ेगी। यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होते हैं, और अगर फोर्स जहां लग रहा है बॉडी भी वहीं जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी क्या होगा, पैरेलल होगा, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर बॉडी आगे जा रही है, फोर्स पीछे लग रही है, बंदा आगे जा रहा है, आप पीछे घसीट रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। गोया फोर्स एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। स्पीड कम होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। अब जरा देखो, सपोज करो ये आखिरी चीज है, अगर इसका आंसर सही कर दिया ना, बस ये हमारी क्लास की आखिरी चीज होगी। लेकिन अगर आंसर सही नहीं किया ना, तो फिर मैंने आगे लीनियर वाली क्वांटिटीज भी पढ़ानी है इसी के अंदर। देखते हैं ना, ये मान लो मेरे पास मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये मान लो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज सर्कल नंबर 1 एंड अगेन दिस इज सर्कल नंबर। सबसे पहला सवाल आपसे छुट्टी के लिए, ठीक है, कोई हेल्पलाइन नहीं है, ठीक है, तो छुट्टी के लिए आपका पहला सवाल, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और मुझे बताओ मुझे इनकी ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी, अगर मैं आपसे पूछता हूं ओमेगा की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ओमेगा की डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या यूज करते थे? वेरी गुड यार, तो सही बता दिया तुम लोगों ने, राइट हैंड रूल यूज करते थे। एक्सीलेंट, बस मैं समझ गया तुम लोगों को छुट्टी की जल्दी है, ठीक है हो गया, ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करते थे। यानी कि अगर आप इसके अंदर देखोगे ना, इसमें भी अगर आप अपनी फिंगर्स को ऐसे कल करोगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपको दिखेगा कि आपका जो ओमेगा है वो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। इसमें भी दिखेगा ओमेगा कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। परफेक्ट, क्योंकि हम क्या यूज करते थे, हम यूज करा करते थे राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल में आपने क्या करना था, आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होता था इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंस ऑफ रोटेशन, और सेंस ऑफ रोटेशन बोले तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एक एक चीज क्लास में ही बता दी, ठीक है। अच्छा, अब आता है अपने पास गेम। अब अपना गेम में क्या है, मान लो जो सर्कल नंबर 1 है, ये बॉडी में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। कैसे मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या है, मान लो मिसाल के तौर पे मैंने ये अभी अभी फैन स्विच ऑन किया है, अपने पास घर में कोई बंदा ना फैन को ऑन करके देख भी ले, अभी अभी अगर मैं फैन को स्विच ऑन करूंगा तो उसकी ब्लेड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाएंगी, यानी कि तेज 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 घूमना शुरू कर, जस्ट अभी स्विच ऑन किया है, तो गोया बॉडी रोटेट कर रही है विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। और सर्कल नंबर 2 जो है ना, ये मिसाल के तौर पे बॉडी रोटेट कर रही है विद आर डिक्रीजिंग स्पीड। कैसे कर रही है, विद आर डिक्रीजिंग स्पीड। ये आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो कि एक फैन चल रहा था, पंखा घूम रहा था, मैंने क्या करा, मैंने इस फैन को ऑफ कर दिया। अब जब ऑफ करूंगा तो वो एकदम से तो बंद नहीं होगा, आहिस्ता 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 जाके क्या होगा, बंद होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास इसके अंदर वंस अगेन छुट्टी के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सर्कल नंबर 1 के अंदर, और पहले तो ये बताओ सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 दोनों में स्पीड चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही? सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों में एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, एक में बढ़ रही है और एक में कम हो रही है। गोया कि मैं कहूंगा, यहां लिख भी दूंगा बल्कि, कि भैया एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब अल्फा विल एग्जिस्ट, गोया कि अल्फा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। दोनों केस के अंदर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, एक में बढ़ रही है एक में कम हो रही है, इसका मतलब होगा। ठीक हो गया। अब चलो $1,000,000 के लिए नया क्वेश्चन, या छुट्टी के लिए दूसरा क्वेश्चन। सर्कल नंबर 1 के अंदर स्पीड अगर बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो क्या होता है, अल्फा मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पैरेलल होता है। एक्सेलेंट, यानी कि हम कहेंगे अगर स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा विल बी पैरेलल टू ओमेगा, ऐसे ही है। और अगर यहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस केस में क्या कहेंगे, अल्फा इज एंटी पैरेलल टू ओमेगा। अब जरा बनवाओ भी यहां पे मुझे,
अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, अल्फा और ओमेगा पैरेलल है, ओमेगा कहाँ है, आउटसाइड, इसका मतलब बच्चे अल्फा भी कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। ऐसे ही है, हाँ या ना। सर्कल 1 में अल्फा कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। सर्कल नंबर 2 में बताओ कहाँ लाई करेगा अल्फा। चलो वेरी गुड, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने का क्या मतलब है, एंटी पैरेलल है, इसका मतलब इसके अंदर अल्फा कहाँ लाई कर रहा होगा मेरा बच्चा, इनसाइड लाई करेगा। इसमें अल्फा कहाँ लाई करेगा, अपने पास इनसाइड लाई करेगा। अब अगर तुम नोट करोगे, अगर तुम नोट करोगे, मैंने अल्फा की डायरेक्शन निकालने के लिए, मैंने अल्फा की डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव नॉट यूज्ड द राइट हैंड रूल। अगर तुम नोट करोगे, मैंने राइट हैंड रूल यूज नहीं किया। मैंने ये कैसे निकाला है, मैंने निकाला है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा ओमेगा। जहां पे मेरे पास डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव था, यानी कि बढ़ रहा था, वहां पे मैंने कहा दे आर पैरेलल, और जहां पे डेल्टा ओमेगा नेगेटिव था, वहां पे हमने क्या कहा कि दे आर एंटी पैरेलल। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना। मेरा बच्चा मिलियन रुपये हो गए ना, जब छुट्टी मिलेगी तो ये मिलियन रुपये से कम है क्या?